अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट को देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम टी लेस देन ज़ीरो का सर्किट बनाते हैं तो उससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हमारे पास पैरेलल है या सीरीज़ है या सोर्स फ्री का क्वेश्चन है। हम टी ग्रेटर दैन ज़ीरो बनाते हैं और हमें पता चलता है कि उसमें कोई सोर्स नहीं लगी हुई, तो ये हमारे पास सोर्स फ्री का क्वेश्चन है। और अगर आर एल और सी तीनों आपस में पैरेलल में है तो ये पैरेलल आरएलसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमारे पास पैरेलल का क्वेश्चन होगा तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें वोल्टेज के जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ करने हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे वोल्टेज के भी सेम वही फार्मूलाज हैं जो करंट के हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस करंट की जगह आप वोल्टेज रख दें, बस सिंपल तरीका वही है, हर एक चीज़ वही है। बस यहाँ पे आपके पास जो है अल्फ़ा का फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, 1/2 RC है। ठीक है, ओमेगा नॉट आपके पास यहाँ पर भी वही है, S1 और S2 आपके पास यहाँ पर भी वही है, और केसेस भी बिल्कुल वैसे ही है, WD भी बिल्कुल वैसे ही निकलता है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपके पास जो इक्वेशन है d/dt V@0, ये इक्वेशन चेंज है, तो आपने ये याद रखनी है, -V0 + RI0/RC। वही काम करना है। सबसे पहले t लेस देन ज़ीरो पे I0 V0 निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, t ग्रेटर दैन ज़ीरो का सर्किट बनाना है, केस पहचानना है। केस पहचानने के बाद आपने जो है जो इक्वेशन आ जाएगी उसको एक दफ़ा t@0 पुट करना है, वहाँ से A1 या A2 की वैल्यू आ जाएगी या फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने ये वाली जो है d/dt V@0+ ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और यहाँ से d/dt V@0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद सिंपल आपके पास जो इक्वेशन आई होगी VT की, ठीक है, जो किसी केस से आई होगी उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है और आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू आई होगी dV/dt की। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आपने t@0 की कंडीशन अप्लाई करनी है और आपके पास दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी तो A1 और A2 की वैल्यू आपके पास सिंपली आ जाएगी। तो इस तरह से करके हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल 8.5 है, ये देख लेते हैं कि किस तरह से होगी। अब देखिए, ये हमारे पास सर्किट गिवन है और इसमें जो है हमें t लेस देन ज़ीरो का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट t ग्रेटर दैन ज़ीरो का सर्किट दिया है हमें, और सारी वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्ट दी हुई है। तो हमें सिंपल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, सबसे पहली 1.923। ठीक है, और हमारे पास V@0 भी गिवन है, I@0 भी गिवन है, हर चीज़ गिवन है। यहाँ पे सिंपल अल्फ़ा निकाला मैंने फॉर्मूला का यूज़ करके, ओमेगा नॉट निकाला, अल्फ़ा बड़ा आ गया ओमेगा नॉट से, मैंने कहा भाई ओवर डैम्पिंग का केस है। यहाँ से हम लोग दो रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, दो रूट्स निकालने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ओवर डैम्पिंग के लिए जो इक्वेशन हमारे पास यूज़ होती है वो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख देनी है, जो कि होती है हमारे पास VT = A1 - 2T। ठीक है, प्लस A2 E - 50T। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया -2T और -50T। ये हमारे पास कहाँ से आया है, तो ये हमारे पास S1 और S2 की वैल्यूज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, t@0 पुट करना है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, A1 + A2 = 5। 5 कहाँ से आया, V@0 मुझे 5 गिवन था, सवाल में गिवन था। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अगर सवाल में गिवन नहीं होता तो t लेस देन ज़ीरो पे जो V@0 आया होता है ना, वही हमारे पास उसकी वैल्यू रखते हैं हम। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन होती थी dV/dt की, वो लिख देनी है हमारे पास, जो कि होती थी हमारे पास V0 + का RI0/RC। ठीक है, और इसको हमने सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हमने यहाँ पे सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि dV/dt की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू का यूज़ करना है, तो मैं सिंपल इसका यूज़ कहाँ पर करूँगी, जो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन होगी उसको मैं करूँगी डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आगे भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा -2 A1 E - 2T -50 A2 E - 50T। ठीक है, तो dV/dt की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, -260 मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, और मेरे पास यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन भी आ गई, सिंपल दो इक्वेशन आ गई हैं, एक जो ऊपर मैंने बॉक्स की हुई है और एक ये वाली इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो अच्छा ये जो है मैंने t@0 पुट किया था, सही है, t जो है वो मैंने 0 पुट किया, तभी मेरे पास ये इक्वेशन आई है, और दो इक्वेशन आ गई, तो A1 और A2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। जैसे मैंने A1 और A2 की वैल्यू निकाल ली, फिर तो सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास मेन इक्वेशन थी VT = A1 E - 2T + का A2 E - 50T, मेन इक्वेशन।
ठीक है। उसमें हमने A2 और A1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है और ये हमारे पास जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से करके जो है हम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं।